तस्वीरें सागर जिले की गौरझामर वन रेंज के ग्राम चरगुआ से सामने आई हैं। यहां वन विभाग के डिप्टी रेंजर ने अपने वन कर्मियों के साथ मिलकर वन भूमि पर रहने वाले आदिवासियों के झोपड़ों को आग के हवाले कर दिया, जिससे 1 दर्जन से अधिक आदिवासियों के झोपड़े जलकर राख हो गए। वहीं इनके झोपड़ों में रखा गृहस्थी का सामान भी जलकर राख हो गया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो विभाग के अफसरों ने डिप्टी रेंजर सहित कुछ वन कर्मियों को निलंबित भी कर दिया। वहीं आदिवासियों के झोपड़ों में आग लगा देने के मामले की गंभीरता को देखते हुए सागर कलेक्टर, एसपी, वन विभाग के अफसर और क्षेत्रीय विधायक मौके पर पहुंचे, जहां घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। जानकारी के मुताबिक गौरझामर वन रेंज के ग्राम चरगुआ में पिछले 10 वर्षों से आदिवासी परिवार वन भूमि पर झोपड़ियां बनाकर रहते आ रहे हैं, जिनके द्वारा उक्त भूमि पर खेती किसानी भी की गई। शुक्रवार को वन विभाग के डिप्टी रेंजर निर्वाण सिंह अपने वन कर्मियों के साथ आदिवासियों से वन भूमि को मुक्त कराने पहुंचे, तो वहीं डिप्टी रेंजर ने अपने बल का उपयोग करते हुए झोपड़ियों में आग लगा दी, जिससे एक के बाद एक कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। वन कर्मियों की बर्बरतापूर्ण इस कार्यवाही से आदिवासी समुदाय में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर पीड़ित आदिवासियों ने डिप्टी रेंजर निर्वाण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वन भूमि के पट्टे दिलाने के नाम पर डिप्टी रेंजर द्वारा हमसे 10-10 हजार रुपए लिए गए, मुर्गा दारू की पार्टी की गई, लेकिन पट्टे देने के नाम पर गुमराह करते रहे। मेहरबान सिंह किस गांव के हो? चरगुआ के निवास। तो आज आपके साथ क्या घटना घट गई? हमारे पास जंगल विभाग वालों ने, हम लोग 10 साल से कब्जा किए हुए हैं, तो जंगल विभाग के कर्मचारियों से सिपाही लोग आते थे, डिप्टी लोग आते हैं, ये पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए पट्टा दे देंगे। तो हमको 10 साल से गुमराह में करे हैं। हम लोगों से बहुत पैसे खा लिए, 10-10 हजार रुपये ले लिए इन लोगों से, सबसे हमसे भी ले लिए हैं। और आज नाम को कोई सूचना दी ना कुछ नहीं दी, और आन के हमारी बारगाह बांट डाली हैं पूरी, और टपरियाँ हैं 25 टपरियाँ बनी हैं, तो टपरियाँ भी बांट डाली हैं, और हम लोगों को गाड़ी गिलोच दिए और हम लोगों को मारा भी, और भाईचारों को भी गाली दी है। चरगुआ में आदिवासियों की झोपड़ियों में आग लगा देने से परिवार आसमान के नीचे आ गया है। वहीं शनिवार को क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव भी ग्राम चरगुआ पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित आदिवासियों से चर्चा कर शासन प्रशासन से पीड़ितों को पट्टा देने और आर्थिक सहायता देने की मांग की। खाना बन के आ रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कहा कि हम यहाँ व्यवस्था करेंगे, और निश्चित रूप से हमारी मांग ये भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ ये भी है कि आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे दिए जाएं, क्योंकि लंबे समय से काबिज हैं, और वन विभाग के जो अधिकारी इसमें संलिप्त थे, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, पैसा लेते रहे, उनके संज्ञान भी मामला है। पहले तो ये बात है कि इनको पट्टा पहले ही मिल जाना चाहिए था, मगर चूंकि दुधारू गाय थी, लगातार इनको हर महीने पैसे मिलते थे, शराब के नाम पे, मुर्गा के नाम पे 5,000, कभी 10,000, कभी 2,000, इसलिए वो लगातार पट्टे ना देकर सही से इनका दोहन करना चाहते थे। तो इनको आवास के पट्टे मिले, वन भूमि के पट्टे मिले, एक मांग ये भी है, और कम से कम 6 महीने का इनके परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। चूँकि इनका सब कुछ जल गया है, कपड़े लत्ता से लेकर खाद्य सामग्री भी पूरी जल गई है, तो 6 महीने के इनके लिए कपड़े भी दिए जाएँ, खाद्य सामग्री भी दी जाए, ये हमने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे सागर कलेक्टर दीपाकार ने सारे घटनाक्रम को बारीकी से देखा और इस घटना को अमानवीय कृत्य बताते हुए कहा कि मामले की न्यायोचित कार्यवाही की जाएगी। कार्रवाई के नियम पे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो आगे की बात है, जो इन्होंने जिस तरीके से किया है वो अमानवीय है, और इस प्रकार की घटना को किसी भी तरीके से विधि सम्मत नहीं बनाया जा सकता है। और चूँकि घरों में आग जो लगाई गई है वो पूर्ण रूप से अमानवीय कृत्य है, और इसकी संबंध में कि कौन कौन इसमें जिम्मेदार है, इस संबंध में एसडीओपी और एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई है। वो इसमें देखेंगे कि जिम्मेदार व्यक्ति कौन कौन है, घटनाक्रम पूरा क्या रहा और घटनाक्रम के पीछे कारण क्या था,
और जिसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में जो जिनका नाम प्रथम दृष्टया जिनके नाम आए थे, एक डिप्टी रेंजर निर्भात सिंह और कुछ उनके जो बीट गार्ड्स थे, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है और विभागीय जांच संस्थापित की गई है। वर्तमान में जो राहत की है इनके लिए अभी 50 किलो अनाज प्रति परिवार इनको दिया जाएगा और उसके बाद रहने के लिए जो इनकी झोपड़ी थी उसका निर्माण करने के लिए पॉलीथीन और इत्यादि तो वो तत्कालिक रूप से दी जाएंगी, जिससे कि कम से कम इनको मिले। जो बच्चे हैं जिनके कपड़े इत्यादि नहीं है, वो कपड़े की व्यवस्था की जाएगी और कोशिश करेंगे कि वो लोग जिनके पास बेसिक जो सुविधाएं होती हैं घर में बनाने की, उनकी व्यवस्था भी उनके लिए की जाए। सर गौर जामर के ग्राम चरगुआ में वनकर्मियों द्वारा आदिवासियों के मकान जलाने की यह घटना निश्चित तौर पर एक गंभीर घटनाक्रम है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं अब देखना होगा कि मामले में दोषी पाए जाने वालों पर विभागीय स्तर पर कितनी न्याय उचित कार्यवाही की जाती है। सिटी न्यूज सागर के लिए गौर जामर से राकेश यादव की रिपोर्ट।